मित्रों नमस्कार। अभी एक न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त चल रही है कि राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसके संबंध में। उस चोरी के संबंध में जितने पदाधिकारी थे सब लगभग इस्तीफा दे चुके हैं और अब नए सिरे से नई कार्यकारिणी गठित हो रही है। लेकिन इसका एक दुर्भाग्य या दूसरा पहलू भी है कि राम मंदिर के माध्यम से सनातन को बदनाम करने का जो एक बीड़ा पूरे मीडिया ने उठाया हुआ है वो भी उठा हुआ है, विपक्ष ने भी उसका उठाया हुआ है। जबकि विपक्ष ने एक पैसा दान ना दिया, ना भगवान राम को चाहते हैं, भगवान राम के नाम पर वो अस्तित्व भी उठा रहे हैं, तो चंदे पर इतना बोलने की आवश्यकता क्या है? और यहाँ पर ऐसा हो रहा है। और दूसरा दुर्भाग्य ये भी है कि जब लोगों ने चंदा दिया है, चंदे का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, ये बातें जब कोई व्यक्ति दान करता है और उसके सामने आती हैं कि आपके दान के पैसे का गलत उपयोग किया गया है, तो उसको भी बुरा लगता है। लेकिन इसके संदर्भ में कुछ आपको आध्यात्मिक बातें बताना चाहता हूँ कि आखिर है क्या, उसका होने वाला क्या है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पर धन की 3 ही अवस्था बताई गई है, दान, भोग और नाश। तो सबसे पहला काम तो व्यक्ति को दान करना चाहिए जो उसके पास आए, फिर जितना उपभोग कर सके उतना उपभोग कर लेना चाहिए, अन्यथा उसका नाश सुनिश्चित है। तो ये तो एक कहानी हो गई। प्रथम दान क्यों रखा कि हम जो भी लेकर आते हैं उसमें सब दान के रूप में सबसे पहले परिवार वाले आते हैं, पति पत्नी बच्चे नंबर 1, दूसरा आता है घर के भाई कुटुंबजन, तीसरा नंबर आता है घर परिवार के और समाज के लोग, चौथा आएगा हमारे मोहल्ला पड़ोस प्रदेश गांव और देश, यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। तो ये हमारे उस पैसे के हकदार होते हैं जिनसे हम लोग कमाते हैं। इनकम टैक्स भी उसी में आता है, जनता से कमाते हैं, इनकम टैक्स देते हैं और जनता तक वापस वो पहुँच जाता है। अब ये बात अलग है कि जो हमारे इनकम टैक्स की गाड़ी कमाई है जो नेता लोग खा जाते हैं, IAS अधिकारी खा जाते हैं, तो ये भी चोरी भी ऐसी है जैसी राम मंदिर वाली चोरी आप लगा रहे हैं। इनकम टैक्स दिया, सरकार ने वसूल लिया, GST लोग बेचारे वसूल नहीं पाते, सरकार उनसे वसूल कर लेती है और व्यक्ति परेशान हो जाता है, व्यापारी रोता फिरता है। तो जो चोरी की वो कहाँ गई? नेताजी के पास। नेताजी ने क्या किया? टेंडर निकलवा दिया। टेंडर में क्या किया? यहाँ से लेकर वहाँ तक बंदरबाट हो गई और 25 से 30% खर्चा हुआ और सामने दिखा दिया, पुल ढह गया, रोड ढह गई, बता दिया कि पानी में आ गया, भूकंप आ गया, तो काम कुल मिलाकर खत्म। तो ये भी एक चंदा चोरी है। अब चंदा चोरी की स्थिति में क्या आता है? जितने भी नेता हैं जिन जिन ने पैसा कमाया, आप तीसरी पीढ़ी देख लें, जमीन बेच के पेट भर रही है या भूखों मर रही है। किसी IAS IPS की तीसरी पीढ़ी देख लें, भूखों मरती रह जाती, जमीन बेच के पेट भरती रह जाती। कारण जनता के गाड़े पैसे की कमाई को आपने लिया और नष्ट कर दी और आप खत्म हो गए। तो एक दान तो ये वाला है कि जो हम इनकम टैक्स के रूप में, GST के रूप में, सेल टैक्स के रूप में इन्हें प्रदान करते हैं, तो वो सरकार ने फिक्स कर दिया इतना हमें चाहिए ही चाहिए, तो आधा काम तो हो गया। अब आपने सरकार को GST और टैक्स दे दिए हैं, तो आप दान नहीं भी करेंगे तो आपको पुण्य प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा कि आपने प्रथम दान उसमें किया। अब चूंकि आप उस श्रेणी में नहीं आते हैं, तो फिर आपको दान करना पड़ेगा। वो भी दान में आता है, घर परिवार के बच्चों को हम खाने खिला रहे हैं, एक मेहनत करता है, सब लोगों को सहयोग प्रदान करता है, सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाता है और जो बच जाता है फिर हम किसी को दे देते हैं, काम वालों को देते हैं, साथियों को देते हैं, ज़रूरत पड़ती है उसकी हम मदद कर देते हैं। मदद से लेन देन होता रहता है, लेकिन वो भी एक उसी श्रेणी में आता है कि वो धन हमने मदद के रूप में यूज़ किया, अपने लिए घर रख के हमने बोरे में बंद करके नहीं रखा। जैसा IAS IPS कर लेते हैं, करोड़ों रुपये बैंक में पटकने के बजाय बोरे में भर के पटक देते हैं। नेताओं के घरों में लाखों करोड़ों अरबों रुपये डले पड़े हुए हैं, 500 के नेट की कमी आ गई, जो कमी आ गई है लोगों को नहीं मिल रहे हैं, इसका जो श्राप किसको जाएगा? जिनके पास जमा पड़ा हुआ है। विवेकानंद ने कहा था कि भोजन में छोड़ा गया एक कोल भी आपके पाप का भागी बनता है, क्योंकि जो आपने भोजन छोड़ा तो कोई ना कोई उसमें भूखा रह जाता है, उसका श्राप आपको लग जाता है। इसलिए उतना ही लेना चाहिए जितना कि आप खा सकें, वो कम खाओ तो ज़्यादा अच्छा होता है, बनिस्बत ज़्यादा रख के छोड़ना। तो ये भी एक उस दान में ही आता है कि वो उसका हम पाप कर रहे हैं। अब स्थिति ये बनती है कि हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से कहा जाता है कि 4 दान तो हमारे बड़े फेमस हैं। प्रथम दान जब हम उठते हैं तो विद्या का दान सबसे पहला दान होता है। तो विद्या दान में ये नहीं कि हम किसी व्यक्ति को ज्ञान दे रहे हैं, विद्या दान में ये होता है कि हम यदि पढ़े लिखे हैं तो हम भी ज्ञान ले सकते हैं। कोई अच्छी चीज़ हमने व्हाट्सएप पर पढ़ ली, फेसबुक पर पढ़ ली, अखबारों में पढ़ ली और हमने अपने जीवन को बदल लिया, तो वो भी एक दान होता है। सबसे पहला दान विद्या दान होता है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। तो प्रथम तो सुधार हमसे ही शुरू होता है, तो प्रथम विद्या दान तो हमसे होता है। दूसरा, हमारे पास पैसे हैं, हम बच्चों की फीस भर सकते हैं, पैसे हैं, बच्चों की हम किताबें व्यवस्थाएं कर सकते हैं, तो ये विद्या दान में आता है। मरने के बाद गीता क्यों दान की जाती है? वो धन विद्या के रूप में होती है। मरने के बाद तो उसका कोई वैल्यू है नहीं,
वो गीता को कोई पढ़ता भी नहीं है रखने के बाद, तो वो भी पाप की भागी बनते हैं। तो दान उसे दो जो सुपात्र हो। तो जिस व्यक्ति को जरूरत है गीता की, आप उसे गीता दो, 100 गीता बांटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या बुक्स जिस बच्चे को जरूरत है उसको दो, तो आपको विद्यादान के रूप में आ जाएगा। अब आप विद्यादान नहीं कर सकते, धन नहीं हो, तो खुद तो कर सकते हैं। और दूसरा फिर दान आता है भोजन दान। कोई व्यक्ति आता है, आप पहले गांव में कहीं जाते थे, बिना खाने के वो आने नहीं देते थे, तो भोजन दान, गरीब आया, भिखारी आया, भूखा आया, आपने उसको भोजन दान करा दिया, जलदान करा दिया, तो अन्नदान दूसरे नंबर का दान होता था। वो दान भी आप नहीं कर सकते। एक सिक्का दान कर दो, धन का दान नहीं हो तो एक गुल्लक में एक सिक्का रोज डाल दो, जरूरतमंद को वापस कर दो, वो भी धन दान होता है तीसरा। और धन भी नहीं दे सकते तो मानदान होता है, प्रेम से नमस्कार और जयराम जी की कर लो उससे, तो वो मानदान, सामने वाले को सम्मान दे दो तो ये मानदान में आएगा। तो ये दान की एक प्रथा हमारे यहाँ पहले से चली आ रही है। और जब हम गुरु के घर जाते हैं तब कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। जब हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान के लिए कुछ ना कुछ हमें दान लेकर जाना चाहिए। तो ऐसा ही होता है जब हम भगवान के सामने जा रहे हैं तो लक्ष्मी भगवान की ही पत्नी है, इसलिए हम लक्ष्मी उनको चढ़ाते हैं, उनकी चीज़ उन तक पहुंचाते हैं, हम अपनी लक्ष्मी को पुष्ट कर लेते हैं। ये हमारा मूल भाव होता है। और जो हमने भाव के रूप में लक्ष्मी मंदिरों को प्रदान किए, जब हम कोई दान कर देते हैं तो फिर दान की हमें चिंता नहीं करना चाहिए कि उसका हो क्या रहा है, कौन ने लिया कौन ने नहीं लिया। हमारी श्रद्धा भगवान में थी, हमने भगवान को दे दिया, अब भगवान जैसा चाहे वैसा उपभोग कर सकते हैं। भगवान खुद तो आते नहीं है, एक समिति बन जाती है, समिति के माध्यम से उसका उपयोग शुरू हो जाता है। भारत में कुछ गलत प्रथा है कि जो भगवान का मंदिर है वो सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, और सरकार ने कब्जे में लेकर उस धन को लेते हैं और आतंकवादियों को ये सरकार बांट देती है। जब तुम आतंकवादी को बांट रहे हो तो उससे अच्छा भगवान ने कहा हमारे भक्तों को ही दे दो, तो उन्होंने उठा के खुद ने चोरी करना शुरू कर दी। तो वो उनकी एक व्यवस्था है कि क्या व्यवस्थाएं हो रही, कैसे कैसे हो रही हैं, तो व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। तो कुल मिलाकर जो हम भगवान को दान करते हैं, उस दान पर, या किसी को भी जो हम दान करते हैं, कन्यादान करते हैं, तो पहले तो लड़की के माँ बाप लड़की के यहाँ जाकर पानी भी नहीं पीते थे। कारण था कि जो चीज़ हमने दान कर दी उसका हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। हालांकि उस परंपरा का नुकसान बहुत रहा और ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसमें सुधार आना शुरू हुआ, तो बेटे बेटी में कोई अंतर नहीं होता। अब वो एक बहुत अच्छे रूप से वो प्रथा आई है सामने और सब आनंद से रह रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पुरानी प्रथा में ऐसा होता था। तो जो चीज़ अपने स्वामित्व की हो उस चीज़ को किसी को दे देना दान कहलाता है। कन्या उनके स्वामित्व थी, उन्होंने उसको दूसरे को दे दिया, दान कहलाए। आपके स्वामित्व की चीज़ एक पेन है, किसी व्यक्ति को देंगे तो आपको उसका अधिकार होगा, आप वापस नहीं ले सकते। इसलिए मंदिरों को दान की गई ज़मीनें, धर्म स्थानों को दान की गई ज़मीनें कलेक्टर के पास पहुंच जाती हैं, फिर उसका वो यूज़ करते रहते हैं। तो एक स्थिति तो दान की फिर ये बनती है। अब दान का जो पैसा आता है उस पैसे के लिए भगवान एक समिति तैयार करते हैं। समिति के माध्यम से क्या होता है कि आपको, जैसे वहाँ के भोजन की व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, कई जगह बड़े मंदिर हैं जहाँ पर सुबह शाम का भोजन होता है, जो भी दर्शन करने आता है उसको भोजन की प्राप्ति होती है। और जो पैसा बच जाता है उस पैसे को सरकार ले लेती है, और बचा कुछ है चोरी वोरी में काम आने लग जाता है। तो जो चोरी में काम आ रहा है तो इनको भी इनके कर्मों की सज़ा मिलती है। अब जैसे राम मंदिर के मामले में चोरी हुई, अब अच्छे अच्छे पदाधिकारी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिनका नाम था, अब सब धराशायी हो गए, तो उनका जीना हराम हो जाएगा। जहाँ जाएंगे इनकी क्या दुर्गति होगी ये समझ नहीं पा रहे हैं, घर से निकलना इनका बंद हो जाएगा। तो जो आपने चोरी की उसकी सज़ा आपको मिलेगी, कोर्ट दे ना दे, लेकिन ये जनता जो सज़ा देती है खतरनाक, क्योंकि भारत में कोर्ट की तो कोई सज़ा नहीं है, 1 साल या 2 साल की जेल होती है इसमें, और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ये बोल रहे हैं कड़ी से कड़ी सज़ा दें, क्या सज़ा दो? जो लिखा हो संविधान वही सज़ा दो, अलग से थोड़ी बना दो कि नीम का घोल पिला के सज़ा देते आओ, दिन भर कड़क खाओ करेला खाओ, ये कड़ी सज़ा थोड़ी होगी। ये कड़ी पिला दी उनको, पटकोगे वही 2 साल जेल कर दो, छुट्टी। जो 200 करोड़ रुपये खा गए, जितने वसूल हो गए, नहीं हुए। तो वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते कि संविधान में इतने लूप होल्स हैं कि यहाँ पर चोरी में, झपाटा मारने में, घूंसे मारने में कोई पाप ही नहीं लगता है। कि जब नकारात्मकताएं भरना शुरू करती हैं तो ये नकारात्मकताएं लगातार आपके अंदर बढ़ती चली जाती हैं और ये नुकसान को प्राप्त होती जाती हैं। और जिस प्रकार से जो आपने गलत धन कमाया है उस धन की भी एक वैल्यू होती है कि वो गलत तरीके से निकलता है। जैसे कोई अधिकारी है, पैसे कमाता है, अगली पीढ़ी के काम आएंगे, उनके काम आएंगे, तो आप पक्का है कि उनकी 2-4 पीढ़ी तो नकारा ही पैदा होंगी, क्योंकि आपने धन उस नकाराओं के लिए लेके रखा हुआ है। तो इसलिए तीसरी पीढ़ी में लोग जमीनें बेच के पेट भरते हैं। यही नेताओं के साथ होता है।
तो धन की जैसी व्यवस्था होती है, धन की आवक जैसी होती है, वैसे ही वो जाना शुरू कर देता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि सात्विक धन घर में आना चाहिए, ताकि सत्व बुद्धि आपके अंदर हो। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन। प्राणमय कोश, अन्नमय कोश का प्राणमय कोश बनता है, तो प्राण ऐसे ही बनते हैं। धन आपके यहाँ बहुत अच्छा आ रहा है तो आपके प्राण अच्छे होंगे, प्राण अच्छा होगा तो आपका मन अच्छा होगा। तो मनोमय कोश में जो विकृतियाँ आती हैं वो इन गलत चीज़ों के कारण आती हैं, गलत खान पान के कारण आती है, गलत विचारों के कारण आती हैं, तो आपका मनोमय कोश डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो धन के सोर्सेज होते हैं, जब हम किसी संस्थान को दान करते हैं तो संस्थान के जो पदाधिकारी हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि उसको किस प्रकार से सही रूप से यूज़ किया जाए। इनके वो स्कूल भी खोल सकते थे 250-300 करोड़ में, गरीब बच्चों की सेवाएं भी कर सकते थे, लेकिन नहीं करना है। पैसा पड़ा हुआ है, तो जो पड़ा हुआ धन है, तो फिर मैंने कहा ना, उसकी गति फिर नाश है, तो अपने आप नाश हो जाता कहीं ना कहीं जाकर। तो इस प्रकार से यदि चलायमान लक्ष्मी रहती है तो ऊर्जावान रहती है, ठहरी हुई लक्ष्मी सड़ जाती है, और या लोग फिर जाती है, लोग उसको उठा के ले जाते हैं। तो यही स्थिति यहाँ पर भी हुई, और ऐसे कई मंदिरों में होती रहती है, एक आध मंदिर थोड़ी है कि यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन इसकी आड़ में देश भी बदनाम हुआ, भारतीय संस्कृति को भी लगातार टीवी चैनल रोज बकबक करके बदनाम करे चले जा रहे हैं, और खोदा पाड़ निकली चाहिए कि इतने पैसे बर्बाद हो गए, मिल गए हैं, इतने लोग पकड़ा गए और काम खत्म। लेकिन सुबह से शाम तक एक ही एक रट, क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति में राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा था जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उठा था, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वो सही तरीके से हल हुआ। पूरी दुनिया ने उसको माना कि 500 साल केस चलने के बाद वो मामला हल हुआ है। तो कोई भी इन मुल्लाओं के साथ नहीं गया, सबने कहा जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन बदनाम करने का अब जो इन्हें मौका मिला मीडिया कर्मियों को, तो ये उसी लेवल पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि देश ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम हो सके। क्योंकि इन मीडिया की हालत देखिए, कोरोना में कितना बदनाम किया, इसमें कितना बदनाम किया, तो उन्हें समझ में ही नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। जरा सी नेताओं की कोई पोल खुल जाती है, लगातार चलाते हैं ताकि एडवर्टाइज उनको मिल जाए। तो ये सब काम चलते रहते हैं, और राम मंदिर इनको एडवर्टाइज दे, 200-500 करोड़ इनके पास पहुँचे तो इनका मुंह बंद हो, और राम मंदिर से पैसा तो मिलने से रहा तो बक बक करते रहो। तो ये जरा सी जो आपकी घटना है, आपने जरा सा दान किया, दान करने के बाद वहाँ पहुँचा, और दान कैसा किया? दान ऐसा किया कि जो छोटा व्यक्ति दान करता है वो तो या तो उसमें गुल्लक में डाल देगा, 50, 10, 20, 100 रुपये जो डालना है, ज़्यादा होगा तो रसीद कटा लेगा। अब बाकी जिसके बाद नंबर 2 का होता है, फिर वो सोच लेता है मेरा यदि 5 काम हो जाएँ, ये 6 टेंडर मिल जाए तो उठा के 2% आपको दे जाऊँगा। तो 2% का लिख के थोड़ी देता है, वो डाल देता है नकली। तो आपकी पाप था उधर कि आपको 2% वहाँ से मिला चोरी करने का, आपने चोरी का पैसा इधर डाल दिया, और चोरी का पैसा बढ़िया खाते हैं, तो वही चोरी का पैसा चोरों ने खा लिया। तो आपकी मानसिकता ही बहुत अच्छी नहीं थी। और जिनकी अच्छी मानसिकता होती वो उन्होंने ना इनसे हिसाब पूछा ना कुछ पूछा, भगवान को दे के आ गए, वो प्रसन्न है। और जिन लोगों ने दान दिया है नंबर 2 का कमा कमा कर, वो इसलिए उनका मुंह बंद है कि चलो अपन ने भगवान को दिया था। अब बिलबिला कौन रहा है? जो संविधान के विरोधी हैं, जो भारत के विरोधी हैं, जो राम के विरोधी हैं, ये बिलबिला रहे हैं। जैसे केंचुए पर नमक डाल देते हैं ना, केंचुआ बिलबिला जाता है, तो अब ऐसे ही बिलबिला गए। इनको लग रहा है कि अच्छा लो मुद्दा आया सनातन को बदनाम करने का, तो सनातन की बदनामी में ये लोग लगे हुए हैं। तो इस चंदा कमाई से क्या क्या इस देश में नुकसान हो रहा है, मैंने आज आपसे इसकी चर्चा की। तो जो भी लोग दान करते हो तो दान देने के बाद हमें उस चीज़ को भूल जाना चाहिए, ना कि उस पर ज़्यादा चिंतन करना चाहिए। ये शाश्वत नियम है। और अपने दिए गए दान पर यदि आप अपनी नीयत लगा कर बैठेंगे तो आप आपके भागी बनेंगे। और जो जहाँ हो रहा है तो राम की लीला राम ही जाने, राम ने जो किया वही देखेंगे। और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो हर काम उनका मर्यादाओं से होता है। उनकी स्थापना भी मर्यादाओं से ही हुई है, नियम से आए हैं, नियम से कोर्ट में गए, कोर्ट में विजय जी को प्राप्त हुए हैं, और नियम से बने। तो स्वाभाविक रूप से जितनी कमेटी राम मंदिर के बनाने में लगी थी उसको पहले ही इस्तीफा देकर हट जाना था, और नई कमेटी का गठन वहाँ पर करना था। तो पुराने जमे हुए थे बताने के लिए कि हमने राम मंदिर बनाया, तो भगवान अहंकार को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने इस कमेटी को भी निपटा दिया। तो कुल मिलाकर राम की लीला है, चोरी पकड़ाई, सब लोग आ गए, सब नए जाएंगे, पुराने जाएंगे, सब नए आएंगे। आने वाले समय में नई व्यवस्था होगी, और 2030 में वैसे भी नया सनातन आपको प्राप्त होने वाला है, ये तो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ। तो इतनी सी जो चंदा चोरी है ये एक सनातन में बहुत बड़ा विस्फोट करने वाली है, और आने वाले समय में सनातन की बल्ले बल्ले होने वाली है। तो मित्रों आज इतना ही। जय श्री राम। आगे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।